हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज सीकर्स गाइस। तो इस वीडियो में मैं आपको पुणे यूनिवर्सिटी के इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन की सारी जो डिटेल्स है वो बताने वाला हूँ। ये भी हम देखेंगे गाइस कि इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में हमें कितने मार्क्स स्कोर करना पड़ता है ताकि हम इजीली पास हो जाए, और अगर हम ज़्यादा स्कोर करते हैं तो एंड सेमेस्टर में हमें क्या फ़ायदा होगा। जो क्वेश्चन पेपर है गाइस वो कैसे आता है, उसमें कितने क्वेश्चन होते हैं ये भी हम देखेंगे। प्लस अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती है तो वो कैसे होगी ये भी गाइस मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। मैं भी एक पुणे यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और 2019 में मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ था। उस टाइम लेटेस्ट 2019 का जो पैटर्न है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। पहली जो एग्जामिनेशन हुई थी गाइस वो ऑफलाइन हुई थी, जो कि मैंने दी थी, और उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुई नेक्स्ट सेमेस्टर से। तो मुझे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एग्जामिनेशन का जो एक्सपीरियंस है गाइस वो है, प्लस ये भी पता है कि कैसे इसके लिए हमें पढ़ाई करना पड़ता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताने वाला हूँ, जिससे आपको काफ़ी सारा जो फायदा है गाइस वो होने वाला है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको पुणे यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो बता देता हूँ, और जो वेटेज है वो भी बता देता हूँ। तो पुणे यूनिवर्सिटी में आपको सेम 1 सेम 2 में जितने भी मेन सब्जेक्ट देखने को मिलेगा गाइस, उनका जो वेटेज है वो आपको 125 मार्क्स का देखने को मिलेगा। अब 125 मार्क्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 25 मार्क्स का यहाँ पे आपका जो टर्म वर्क है वो होता है, और 100 मार्क्स के जो पेपर्स है गाइस वो आपके लिए जाते हैं। अब 100 मार्क्स के पेपर्स में 30 मार्क्स का आपका जो इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वो होता है, और 70 मार्क्स का आपका यहाँ पे जो एंड सेम एग्ज़ाम है वो होता है। ठीक है, अब इन सेम एग्ज़ाम और एंड सेम एग्जामिनेशन के कुछ फ़ायदे हैं। इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में गाइस कुल मिला के बस 2 ही यूनिट्स हमें पढ़ना पड़ता है। जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हो गए गाइस उसमें कुल मिला के 6 यूनिट्स रहेंगे। 6 में से जो स्टार्टिंग के 2 यूनिट है गाइस वो आपको इन सेम में पढ़ना पड़ेगा, और उसके ऊपर आपकी जो एग्जामिनेशन है वो 30 मार्क्स की होगी। प्लस जो बचे हुए 4 यूनिट्स है गाइस फिर उसके ऊपर एंड सेमेस्टर जो एग्जामिनेशन है गाइस वो ली जाती है। तो इससे गाइस आपको एक फ़ायदा होता है कि आपको सारे 6 यूनिट्स एक साथ नहीं पढ़ना पड़ता है। स्टार्टिंग के 2 यूनिट इन सेम में ही ख़त्म हो जाते हैं, और फिर बचे हुए 4 यूनिट्स के जो एंड सेम एग्जामिनेशन है वो होती है। तो इससे आपको ज़्यादा स्कोर मिलने के जो चांसेस है वो रह सकते हैं। बट जो पेपर पैटर्न है गाइस, जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े टफ होते हैं। 5 या 6 मार्क्स के ही सारे आपको जो क्वेश्चंस है गाइस वो पेपर में देखने को मिलते हैं। तो ये मैं आपको क्वेश्चन पेपर में दिखा दूंगा कि कैसे जो क्वेश्चंस है वो आते हैं। तो इससे गाइस आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इन सेम में कितने यूनिट्स होते हैं प्लस एंड सेम में कितने यूनिट्स होते हैं। अब मैं आपको इन सेम और एंड सेम के जो पासिंग मार्क्स है गाइस वो बताता हूँ। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है तो ध्यान से सुनना। इन सेम होता है 30 मार्क्स का, एंड सेम होता है 70 मार्क्स का, टोटल होता है 100 मार्क्स। 100 मार्क्स की गाइस जो पासिंग है वो होती है 40। अब ये जो 40 मार्क्स है गाइस वो आपको कैसे स्कोर करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सेमेस्टर 30 मार्क्स की होती है, और इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में जो 12 मार्क्स है गाइस ये एक मैजिक नंबर है। अगर आप इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में 12 या फिर 12 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर करते हो तो फिर एंड सेमेस्टर में आपको पास होने के लिए मिनिमम जो 28 मार्क्स है वो स्कोर करना पड़ेगा। मैंने क्या बोला कि अगर आपने इन सेम में 12 या फिर 12 मार्क्स से ऊपर स्कोर किया है तो फिर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आपको 70 में से मिनिमम बस जो 28 मार्क्स है वो स्कोर करना पड़ेगा। आप इजीली पास हो जाओगे। बट अगर आपने इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में बस 10 ही मार्क्स स्कोर किए तो फिर आपको यहाँ पे एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में मिनिमम 30 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। अगर इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आपने बस 5 मार्क्स स्कोर किए तो फिर एंड सेम में आपको 35 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, इन सेम एग्ज़ाम एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसमें आप फेल या पास नहीं हो सकते हो। ये बस आपको हेल्प करता है पास होने में इन एंड सेम एग्ज़ाम। ठीक है, इसमें अगर आप ज़्यादा 12 या फिर 12 से ज़्यादा स्कोर करोगे तो एंड सेम में मिनिमम बस 28 ही स्कोर करना पड़ेगा, और 12 से नीचे करोगे तो जितने भी 12 से नीचे आपने मार्क्स स्कोर किया है तो उतने जो मार्क्स है वो फिर एंड सेम में आपको ज़्यादा जो स्कोर है वो करना पड़ेगा। ठीक है, ओवरऑल 12 + 28 का जो बेस्ट रेशो है वो बनता है। अगर आपने यहाँ पे 10 ही स्कोर किए तो फिर आपको एंड सेम में जो है वो ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। कुछ मैंने यहाँ पे केसेस भी रखे हैं ताकि और अच्छे से आपको ये जो चीज़ है वो समझ में आ जाए। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में 30 में से 30 स्कोर किया, जो कि एक बहुत बढ़िया स्कोर है। ठीक है, और एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में इसने कितना स्कोर किया है 27 मार्क्स। टोटल इसका होता है 57 मार्क्स। तो क्या लगता है ये पास होगा या फेल? तो ये जो स्टूडेंट है गाइस होगा फेल। क्यों फेल होगा? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि इन सेमेस्टर में अगर आप 12 या फिर 12 से ज़्यादा स्कोर करते हो तो एंड सेम में आपको 28 स्कोर करना पड़ेगा ही कंपलसरी। बट इसने 27 ही स्कोर किया, 28 नहीं किया, तो ये फेल हो गया। ठीक है,
और जो सेकंड केस है गाइज, ये एक ऐसी केस है, इसमें इस स्टूडेंट ने इन सेम में 12 मार्क्स स्कोर किए और एंड सेम में 28 किए, इसका जो टोटल है वो बनता है 40 मार्क्स का। तो ये जो स्टूडेंट है गाइज वो हो जाएगा पास, ठीक है, इतना सिंपल है। फिर नेक्स्ट एक ऐसी भी कंडीशन हो सकती है गाइज कि एक स्टूडेंट को इन सेम में 0 मार्क्स मिले और एंड सेम में 40 मिले, तो ये भी जो स्टूडेंट है गाइज वो पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मिनिमम पासिंग है गाइज वो 100 में से 40 है। इनसेम एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसमें आप पास या फेल नहीं हो सकते हैं, बस ये हेल्प करता है पासिंग में और आपके एंड सेम के मार्क्स को कम करने में। बट अगर आप यहाँ पे 0 भी स्कोर करते हो और एंड सेम में अगर आप 40 या फिर 40 के ज़्यादा स्कोर करते हो, तब भी आपका जो रिजल्ट है गाइज फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर का वो पास आता है, ठीक है। तो ऐसा पूरा जो कैलकुलेशन है वो होता है। इनसेम एग्जामिनेशन 2 यूनिट की ही होती है, तो इसलिए गाइज आप यहाँ पे 12 या फिर 12 के ऊपर ईजिली स्कोर कर पाओगे। तो मैं तो बोलूँगा इनसेम में ज़्यादा पढ़ाई करो ताकि आपका जो स्कोर है वो अच्छा है और ओवरऑल आपका जो पॉइंटर है गाइज वो अच्छा बने, ठीक है। तो ऐसा पूरा जो कंसेप्ट है गाइज इनसेम और एंड सेम का होता है। तो अब गाइज हम देखेंगे कि जो इन सेमेस्टर का एक्चुअल ऑफलाइन पेपर है वो कैसा होता है और उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि इन सेमेस्टर में 2 ही यूनिट्स रहेंगे, तो पेपर में भी गाइज आपको 2 यूनिट्स पे ही जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। इन सेमेस्टर का जो ऑफलाइन पेपर है गाइज ये 1 घंटे का होता है और 30 मार्क का होता है, ठीक है। 1 घंटे के पेपर में आपको कुल मिला के जो 4 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें भी थोड़ा लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये यूनिट नंबर 1 पे रहेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ये यूनिट नंबर 2 पे रहेंगे, ठीक है। इसमें आपको गाइज एक तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है या फिर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है, ए, बी एंड सी, ठीक है। ये पूरे फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 क्वेश्चन है, ये भी फर्स्ट यूनिट के हैं। एक तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है या फिर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। ऐसा मत करना कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए कर दिया और क्वेश्चन नंबर 2 का बी और सी कर दिया, ठीक है। ऐसा करोगे तो बी और सी के ही जो मार्क्स है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको एक तो क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों क्वेश्चन सॉल्व करना है या फिर क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करना है। दोनों क्वेश्चन के अगर आप आधे आधे सॉल्व करोगे तो आपको जो मार्क्स है वो एक ही क्वेश्चन नंबर के मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक जो क्वेश्चन है वो हमें सॉल्व करना पड़ता है, इसके तीनों जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना पड़ता है। अब देखो गाइस यहाँ पे हर एक जो क्वेश्चन है वो 5-5 मार्क का है, तो बड़े बड़े जो क्वेश्चन है वो आते हैं। अगर पढ़ाई अच्छे से हुई होगी तो इजीली सॉल्व कर लोगे, नहीं तो अगर एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो डायरेक्ट आपके जो 5 मार्क्स है वो चले जाते हैं। तो ये कुछ फ़ायदा भी है और कुछ नुकसान भी है इन पेपर्स में। सेकंड यूनिट पे भी गाइज आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक क्वेश्चन नंबर 3 और एक क्वेश्चन नंबर 4। एक तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो या फिर पूरा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो, ठीक है। आधा आधा सॉल्व मत करना, याद रखना, ठीक है। एक तो ये, नहीं तो ये, ठीक है। मैकेनिक्स का भी जो पेपर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैकेनिक्स के पेपर को सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है, मैंने तो ऑफलाइन किया था, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हो सेम ही देखने को मिलेगा। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो या फिर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो और पेपर बहुत मज़ेदार आता है। अगर आपने पढ़ाई की होगी तो बहुत मज़ा आएगा सॉल्व करने में, ठीक है। इसमें भी वही डिसएडवांटेज है, 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। अगर एक भी नहीं आया तो डायरेक्ट 6 मार्क्स आपके चले जाएंगे और थ्योरी क्वेश्चन बहुत कम आते हैं मैकेनिक्स में, 1-2 आएंगे जिसमें आपको डेफिनेशन वगैरह लिखना पड़ेगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में जो सेकंड यूनिट है वो कवर किया जाएगा। एक तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करो या फिर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो, ठीक है। तो ऐसा पूरा जो पेपर है वो हमारा आता है। फिजिक्स का भी कुछ ऐसा ही पेपर आता है, क्वेश्चन नंबर 1-2 में फर्स्ट यूनिट, क्वेश्चन नंबर 3-4 में सेकंड यूनिट, ठीक है। तो एक तो क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 2। फिजिक्स का जो पेपर है वो लेंदी रहता है, बड़े बड़े डेरिवेशन इसमें रहता है, तो इसमें टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना पड़ता है। कैसे पढ़ाई करना इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो ज़रूर से बताना, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैंने मैथ्स में ऑलमोस्ट 27 के आसपास स्कोर किया था 30 में से। मैकेनिक्स में भी बढ़िया जो स्कोर है वो आया था और फिजिक्स में भी 25 या 26 के आसपास मुझे जो ऑफलाइन में स्कोर है वो मिला था, तो अच्छा खासा स्कोर था। तो अगर आपको पूछना है या फिर देखना है कि कैसे पढ़ाई कर सकते हैं तो बता देना कमेंट्स में, मैं पढ़ाई कैसे करना है वो भी बता दूंगा। तो ऐसे होता है कि इस पुणे यूनिवर्सिटी का इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन का पैटर्न, पेपर पैटर्न और पासिंग मार्क्स, ठीक है। अब अगर आपकी एग्जामिनेशन जो है गाइस वो ऑफलाइन होती ही नहीं है, अगर आपकी एग्जामिनेशन ऑनलाइन होती है तो फिर कैसे एग्जाम होगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में गाइस जो इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वो कॉलेज लेवल पे ही होती है। मेनली आपकी जो एग्जामिनेशन है वो गूगल फॉर्म पे ली जाएगी MCQ फॉर्मेट में, जिसमें जिस सॉफ्टवेयर पे आपके जो लेक्चर्स होते हैं उस सॉफ्टवेयर पे में भी आपको कैमरा ऑन रखने के लिए बोला जा सकता है और आपकी जो इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वैसे कंडक्ट होगी। मेनली 40 या फिर 35 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से 30 सॉल्व करना पड़ता है और MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस रहते हैं गूगल फॉर्म पे, तो आंसर तो किसी को भी मिल जाते हैं। और ऑनलाइन बहुत ईजी रहता है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन। अगर ऑफलाइन में पढ़ाई नहीं करोगे तो 100% बैक लगने के चांसेस होते हैं।
मैंने खुद मेरे दोस्तों को देखा है ऑफलाइन में, बट ऑनलाइन में उन्हीं स्टूडेंट्स को पास होते हुए भी देखा है। तो ऑनलाइन बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन, प्लस उसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की जो इच्छा है ऑनलाइन में वो भी नहीं होगी, क्योंकि MCQ फॉर्मेट में आता है। जब अभी मैंने आपको पेपर देखा है तो आपने ही देखा कि 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन थे, जिसको सॉल्व करना थोड़ा ये रहता है। बट जो MCQ होता है गाइज उसमें 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, अब उसमें 5 मार्क का पूरा तो डाल नहीं सकते, तो क्वेश्चन भी गाइज फिर लिमिटेड हो जाते हैं और जो कंसेप्ट है वो भी बड़े बड़े नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो MCQ फॉर्मेट थोड़ा इजी है। अगर आप यही MCQ ऐसे बैठ के फिजिकली रूम में सॉल्व करोगे तो वो MCQ आपको काफ़ी हार्ड लगेंगे, बट घर में बैठे ऑनलाइन एग्ज़ाम देने में वही MCQ जो है वो आपको इजी लगेंगे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे जो सोर्सेस है वो रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे पूरे जो पैटर्न है गाइज वो रहता है। एंड सेम के ऊपर भी मैं ज़रूर से जो वीडियो है वो बना दूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये जानना है कि ऑफलाइन एग्जामिनेशंस के लिए कैसे पढ़ना है तो कमेंट्स में बता देना, मैं ज़रूर आपको बता दूंगा कि कैसे पढ़ना है और कैसे आप 8.6 पॉइंटर के आसपास ले सकते हो, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट सेमेस्टर में 8.6 पॉइंटर लिया था। अगर आपको इससे भी ज़्यादा लेना है तो आपको और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बट 8.6 तक मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा था गाइज़ ये सारी चीज़ें। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी तो बहुत बढ़िया। कुछ डाउट होगा तो कमेंट्स में बता देना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपके सारे डाउट्स को जो आंसर है वो दे दूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते गाइज़ ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़ोर से दबा देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।